अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लास 9 मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसका रिव्यूज़ करेंगे। तो पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, इनको हम सॉल्व करें, फिर देन हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं, बहुत ईजी हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है और उसमें इक्वल का साइन होता है, तो हमारे पास ये, और उसमें 1 वेरिएबल होता है। तो हमारे पास इसमें से कौन सी है लीनियर इक्वेशन? उसमें हमारे पास ये सी वाली है। सॉल्यूशन 5x माइनस 10 इक्वल 10। तो हमारे पास आएगा 5x माइनस 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 10। 10 और 10 20। इधर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 टाइम 20, हमारे पास ये इसका 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। तो इसमें हम देखेंगे कि जो x है वो किस इंटरवल में से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, x वाले जो है वो एक साइड पे करेंगे, कांस्टेंट एक साइड पे करेंगे। हमारे पास 7x, इधर 6x प्लस है, उधर जाके माइनस का 6x हो जाएगा, लेस देन इधर प्लस 4 है, इधर आके वो माइनस 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 7 में से 7x में से 6x जाएँ तो x आ गया, लेस देन 6 में से 4 गया 2। तो अब ये देखें 2 से लेस हैं सारे, तो ये हमारे पास जो लेस हैं वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? वो नेगेटिव में नंबर्स आ जाएँगे और वो हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से वो 2 तक हमारे पास इसका आंसर आएगा। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इन टू। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन होती है, ये जो वर्टिकल लाइन है वो प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? 2 हाफ प्लेन्स में, 2 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज, कि हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास इस तरह के इनइक्वालिटी की इक्वेशंस दी हुई होती हैं और हम कहते हैं कि सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, मतलब इक्वल्स की बनाएंगे, इक्वल के साथ उस इक्वेशन को बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशन। नेक्स्ट है 3x प्लस 4 लेस देन 0 इज़। तो लेस देन, अगर हमारे पास लेस आ जाए, ग्रेटर आ जाए, या कोई इस तरह लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो कौन से हमारे पास होगा? इनइक्वालिटीज़ की हमारे पास होती हैं, इक्वेशंस होती हैं। कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। 0 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ। 0 0 किसका सॉल्यूशन होता है? जिसमें हमारे पास क्या हो, 4x प्लस 5y ग्रेटर 8 हो, या 3x प्लस वाई ग्रेटर 6 हो, माइनस 2x प्लस 3y लेस 0 हो, या x प्लस वाई ग्रेटर 4 हो। तो इसमें से आप देखें कि हमारे पास अगर हम x भी 0 पुट करें और y भी 0 पुट करें, तो पहली इक्वेशन अगर x भी 0 पुट करें, y भी 0 पुट करें, तो हमारे पास 0 ग्रेटर 8 आएगा, इसमें भी 0 ग्रेटर 6 आएगा, 0 ग्रेटर हमारे पास 4 आएगा। तो इसमें सब में देखें तो क्या 0 इन सब से बड़ा है? नहीं, 0 इनसे छोटा है, ये इक्वल है। तो इसमें अगर हम पुट करें तो 0 लेस दैन 0 आएगा, या 0 लेस दैन इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 की जो है वो हमारे पास क्या सेटिस्फाइड होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है सोल्यूशन को, तो वो कौन सा रीजन होता है? वो फिजिबल रीजन होता है। ये हमने पढ़ा था पीछे डेफिनेशन में। एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम मैक्सिमाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इनके हम क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, उन्हें हमने सॉल्व करना है और फिर उसको रियल लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करवाना है। x प्लस 5 डिवाइड्स 3 इक्वल 1 माइनस एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस एक्स है, वेरिएबल एक तरफ हम लेके जाएंगे, माइनस एक्स है, उधर जाके प्लस हो एक्स होगा, तो दोनों तरफ प्लस एक्स कर देंगे। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये भी एक्स में आ गई है और ये भी हमारे पास एक्स में है, लाइक टर्म्स हैं ये हमारे पास। इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर नहीं था, तो जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। एलसीएम हमने लिया, अब एलसीएम हमारे पास 3 1 टाइम 3 आ गया। एक्स प्लस 5, 3 कितने टाइम 3 होता है? 3 1 टाइम, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 कितने टाइम 3 होता है? 1 3 टाइम 3।
एक्स प्लस 5 प्लस 3x डिवाइड्स 3 इक्वल 1। यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 से कैंसिल और 3 1 टाइम 3 आ गया। 4x प्लस 5 इक्वल 3। यहाँ पर प्लस 5 है, उधर जाके माइनस 5 होगा, दोनों तरफ माइनस 5 हम करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4x इक्वल माइनस का 2 आ जाएगा। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। 4 4 से कैंसिल और x का आंसर हमारे पास आ गया -1/2। और -1/2 को अगर हम डिवाइड करें तो आ जाता है -0.5। अब -0.5 इसको हमने रियल लाइन पे हमने शो करवाना है, तो हम ये नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ मैंने +2 और -2 तक मैंने इसके नंबर्स लिख लिए हैं। अब 0 के बाद क्या होता है, 0 पॉइंट लेफ्ट साइड पे नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होते हैं और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये 0 और -1 के दरमियान में ये हमारे पास क्या आ गया, -0.5। नेक्स्ट है 2x प्लस 1 डिवाइड्स 3 प्लस 1/2 इक्वल 1 माइनस एक्स माइनस 1/3। इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब दो इसके मेथड हैं, इसको डायरेक्ट भी कर लें और जिस तरह मैंने पीछे वाला क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह करें। 2x प्लस 1, यहाँ पर अब हमारे पास ये वेरिएबल है, x वाला वेरिएबल है और ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसको मैंने इस 1 के साथ लाना है और ये माइनस एक्स वाली जो टर्म है इसको मैंने इधर लाना है, तो ये यहाँ पर माइनस हो रही है, इधर जाके ये प्लस हो गई और यहाँ पर ये प्लस है तो उधर जाके ये माइनस हो गया। इसका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 3 आ गया। 2x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1 इक्वल इसका 1 माइनस 1/2। इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 आ गया। 2 1 टाइम 2 और 1, ये हमारे पास 1 कितने टाइम 2 होता है, 1 2 टाइम 2, तो 2 माइनस 1 आ गया 1/2। 2x प्लस एक्स 3x प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। अब 3x था और 3x डिवाइडेड बाई 3, 3 3 से कैंसिल इक्वल 1/2 और x आ गया 1/2। 1/2 हमारे पास क्या होता है, 0.5 होता है। तो ये हम देखें हमारे पास +2 और -2 तक नंबर लाइन पे मैंने नंबर्स लिखे हैं। 1 और 2 के दरमियान में ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 कितना होता है, 0.5। थर्ड है इसका 3x प्लस 7 लेस दैन 16। अब यहाँ पर ये 7 है प्लस और उधर जाके ये कांस्टेंट के साथ -7 हो जाएगा, तो दोनों तरफ -7 हमने ऐड किया है। +7 और -7 कैंसिल हो गया, 16 में से 7 गया 9। ये हमारे पास लेस का साइन है तो लेस का ही चलता रहेगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड होना है, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का क्या आंसर आ जाएगा, 3। मीन्स के हमारे पास जो x है वो 3 से कम है। नंबर लाइन पे मैंने इसको 5 तक नंबर्स लिखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और 3 से ये कम है, तो ये लेफ्ट साइड पे जो लाइन है, ये एरो है, वो हमें शो करवाएगा कि बाकी जो x के नंबर्स हैं वो 3 से कम है। अगर ज़्यादा होता तो 3 से आगे की तरफ होता। 4 है 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 26x माइनस इंटू 10x प्लस का 4। अब 5 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, 5x माइनस 5 3 टाइम 15 ग्रेटर दैन इक्वल 26x माइनस 10x के साथ कौन सा साइन है, प्लस है, जिसके साथ कोई नहीं होता वो प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस का 10x माइनस प्लस माइनस का 4। अब हमारे पास 5x माइनस 15 आ गया, 26 में से 10 गया, 16x आ गया माइनस 4। 16x हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ नेगेटिव 16x लिख देंगे। यहाँ पर 16x और ये 16x कैंसिल होगा क्योंकि ऑपोजिट हो गया। अब -16x और प्लस का 5x, 16 में से 5 गया, माइनस का 11x आ गया। -15 इधर है, उधर जाना है, तो दोनों तरफ +15 हो जाएगा। -15 +15 कैंसिल, 15 में से 4 जाएँ तो हमारे पास प्लस का 11 आ जाता है और ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल का साइन चलता आ रहा है, -11x। -11x अब देखेंगे हमारे पास 11 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर -11 को 11 11 से कैंसिल हो गया, -x ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गया।
अब x के साथ कोफिशिएंट 1 है, -1 दोनों तरफ डिवाइड होगा। अब जब x के साथ माइनस आ गया तो हमारे पास जो साइन होता है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, ग्रेटर है तो लेस में और लेस है तो ग्रेटर में। अब ये ग्रेटर था तो हमारे पास x का आंसर क्या आया, लेस देन, इक्वल, और ये हमारे पास 1 नेगेटिव हमारे पास आ गया। मीन्स कि जो हमारे पास x के नंबर हैं वो -1 से छोटे हैं, तो ये -1 से पीछे की तरफ हमारे पास इसकी एरो शो हो रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल 12 और 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 3। एसोसिएटेड इक्वेशंस हम लिखेंगे 5.2 में जिस तरह हमने क्वेश्चंस किए हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 उसी तरह है ये हमारे पास। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखी, फिर हम इक्वेशन 1 को इधर सॉल्व करेंगे, 2 को इस साइड पे। x को जब 0 पुट किया तो हमारे पास y क्या आएगा, -4y इक्वल 12, -4 दोनों तरफ डिवाइड हुआ तो y आ गया -3। x 0 पुट किया, y -3 आया, y 0 पुट किया तो x हमारे पास क्या आ गया 4। ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स इसके बन गए। इक्वेशन 2 में जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया, 3/2 हमारे पास आ गया, और 3/2 होता है 1.5। और जब हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास क्या आ गया 1, तो एक हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया 1 और 0। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम टेस्ट करेंगे। जब हमने इक्वेशन 1 को टेस्ट किया और इक्वेशन 2 को टेस्ट किया तो इसमें x 0 y 0 पुट किया तो 0 लेस दैन इक्वल 12 आ गया। दूसरे में x 0 y 0 पुट किया, 0 ग्रेटर दैन इक्वल 3 आ गया। क्या 0 छोटा है 12 से, तो ठीक है ये ट्रू हो गया, और ये कह रहे हैं 0 बड़ा है 3 से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। अब एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 के ऑर्डर पेयर्स हमारे पास थे 0 -3 4 0, मतलब y है -3 और x है 4, तो y -3 ये हमने -3 का हमारे पास डॉट आ गया, और x है +4 तो ये हमारे पास x आ गया +4, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। फिर है हमारे पास y है हमारे पास 1.5 और x है 1, तो ये 1 और 2, 1 और 2 के दरमियान 1.5 आ गया और x आ गया 1, इसको हमने ज्वाइन कर देना है। पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही थी, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये सेटिस्फाइड जब हमारे पास की है तो इसका ये भी पार्ट आया, और जब इसकी दूसरी सेटिस्फाइड नहीं की, फॉल्स आई, तो ये हमारे पास रीजन की तरफ तो नहीं जाएगा, बाय की तरफ जाएगा। तो हमने वो पार्ट लेना होता है जो दोनों का कॉमन होता है। इसका हम ये अंदर वाला हिस्सा नहीं लेंगे, जस्ट हम इसका ये जो ये पार्ट है इसको हम लेंगे, और ये हमारे पास शेडेड इसका रीजन आ गया, फिजिबल रीजन। दूसरा इसका पार्ट है 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल 4 और x प्लस 2y लेस दैन इक्वल 6। एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई। पहली इक्वेशन में x 0 पुट किया, y 4 आया, तो ये इसका ऑर्डर पेयर बना। y 0 पुट किया तो x हमारे पास 2 आया, 2 0 बन गया। दूसरी इक्वेशन में x 0 पुट किया, y 3 आया, तो ये ऑर्डर पेयर बना, और जब y 0 पुट किया तो x हमारे पास 6 आ गया, तो ये इसका हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया। दोनों इक्वेशंस को जब हमने टेस्ट किया तो इसमें भी 0 लेस दैन इक्वल 4 आ गया, तो ठीक कह रहे हैं, और दूसरे में भी हमारे पास 0 लेस दैन इक्वल 6 आया, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। फिर अब हमने दोनों इक्वेशंस को टेस्ट भी कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ गए। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, एक्स वाई प्लेन बनाई। अब पहले में हमारे पास क्या था, 0 4 और 2 0, y 4 और x 2। y हमारे पास ये 4 आ गया और x 2 आ गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। दूसरे में x 6 है, y 3 है, y +3 है और x हमारे पास 6 है, ये हमारे पास क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अब अगर इसमें आप देखें कि अब हमने देखना है, शेडेड पार्ट भी देखना है, दोनों ट्रू थे, सेटिस्फाइड किए हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास रीजन की तरफ आएगी और 2 भी रीजन तक आएगी, तो इसका ये हमारे पास इधर से हमारे पास लाइन जा रही थी, इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं आएगा, इसका हमारे पास, इसको अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला इसका पार्ट नहीं आएगा, दोनों का कॉमन हमारे पास आ रहा था, जस्ट ये वाला जो इसका पार्ट है, तो जो इसका हमारे पास आ जाएगा फिजिबल रीजन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 4y, और इसका हमारे पास दी हुई है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल 4, दोनों हमारे पास x और y पॉजिटिव होने चाहिए। अब इसमें उन्होंने हमें जस्ट एक इक्वेशन दी हुई है इनइक्वालिटी की, तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे।
एक्स को 0 पुट किया 4 आया, वाई को 0 पुट किया 4 आया, तो हमारे पास एक्स वाई दोनों क्या आ गया 4। जब टेस्ट किया तो वो भी ट्रू आ गया, 0 लेस है 4 से, तो हमारे पास क्या है ये ट्रू। इसका अब हम ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ हमारे पास ये बना, एक्स भी 4 था, वाई भी 4 था, तो ये पॉजिटिव 4 है। अब एक्स आ गया 4 और वाई भी 4 आ गया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसमें क्या था, दोनों सेटिस्फाइड कर गई थी। एक ही इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ इसको हम क्या करेंगे, इस सारे को शेड कर देंगे। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, शेडेड पार्ट। अब इसमें हमने बताना है मैक्सिमम किस पे होगा, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या देखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने देखने हैं। जो जहाँ पे वो शेड किया है उसके वो हमने कॉर्नर देखने हैं। ये 0 0 4 0 0 4, इसको बारी बारी जो हमें गिवन इक्वेशन थी जी ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 4 वाई, इस एक्स प्लस 4 वाई में हमने ये पॉइंट्स बारी बारी पुट करने हैं। जब 0 0 पुट किया 0 आया, 0 4 पुट किया, एक्स 0 है वाई 4 है तो 16 आ गया, और एक्स 4 है वाई 0 है तो 4 आ गया। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, ये 16 है, और 16 किस पे है, 0 4 पे है। अब लास्ट है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमने मिनिमम वैल्यू बतानी है, और ये हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 5y। दो इक्वेशंस दी गई हैं और ये कह रहे हैं x भी बड़ा है 0 से और y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे। इस साइड x जब 0 पुट किया y 1 आ गया, और जब y को 0 पुट किया तो हमारे पास x क्या आ गया 3, तो ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। फिर जब हम इसमें x को 0 पुट किया y 2 आया, y को 0 पुट किया तो x भी 2 आ गया। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर x भी 2 था और y भी 2 है। जब दोनों इक्वेशंस को हमने टेस्ट किया तो इसमें x 0 y 0 पुट किया तो हमारे पास 0 ग्रेटर दैन इक्वल 3 आया। क्या 0 बड़ा है 3 से, तो ये हमारे पास फॉल्स है। इसमें हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, x 0 y 0 पुट किया तो क्या कह रहे हैं, 0 ग्रेटर इक्वल है 2 के, तो ये भी फॉल्स कह रहे हैं। दोनों हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं की इक्वेशंस। जब हमने y 0 पुट किया तो हमारे पास x क्या आ गया 2, तो हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर बना। जब दोनों इक्वेशंस को हमने टेस्ट किया तो इसमें हमारे पास क्या आया, 0 ग्रेटर दैन इक्वल 3, तो ये भी फॉल्स, और ये भी हमारे पास क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि 0 छोटा है 2 से, और यहाँ पे भी, तो दोनों हमारे पास फॉल्स हो गई। अब इसका हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब इक्वेशन 1 के मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, ऑर्डर पेयर 0 1 3 0, और 2 के हैं 0 2 और 2 0। अब इक्वेशन 1 के हम देख लेते हैं। इक्वेशन 1 के हमारे पास है 0 1 और 3 0। ये हमारे पास है 1 वाई, ये है इक्वेशन 1, और ये है इक्वेशन 2। 1 है वाई का 1 था और एक्स का 3 था, इसको हमने ज्वाइन किया। फिर हमारे पास एक्स का 2 और वाई का भी 2, ये एक्स का 2 और ये वाई का 2, इसको भी हमने क्या किया, ज्वाइन किया। अब इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाइड नहीं की, ये हमारे पास आउटसाइड है, और 2 भी हमारे पास आउटसाइड है, तो इसका हमारे पास जो कॉमन हमारे पास फिजिबल रीजन आएगा, शेडेड पार्ट आएगा, वो हमारे पास ये इसका बनेगा। अब देखिए हमारे पास, इसको थोड़ा मैं जूम करती हूँ, इसको आप देखें, ये वाला। अब हमारे पास जहाँ पर वो फिजिबल रीजन बना है उसके कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। एक हमारे पास बना 3 0, एक हमारे पास बना 0 और 2, ये है ना, ये हमारे पास एक बना है, ये कौन हमारे पास फिजिबल रीजन बना है। एक बना 0 2, एक बना 3 0, और ये जो इसका हमारे पास पार्ट है ये हमें नहीं पता, जहाँ पर दोनों लाइन मीट की हैं, कि इस पे हमारे पास क्या पॉइंट होगा, इस पे हमारे पास एक्स वाई क्या होगा। तो इसको हमने मालूम करना है, तो सिमल्टेनियस इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। अब इधर है x, दोनों इधर भी x है इधर भी x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस x है इधर भी प्लस x है, दोनों इक्वेशंस को हम मतलब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन इसके चेंज हो गया है, जो जो नीचे वाली इक्वेशन है, तो x से कैंसिल, 3 में से 1 गया 2y, और 3 में से 2 गया 1y आ गया 1/2। जब y को x में हमने पुट किया, किसी एक इक्वेशन में पुट करें, मैंने इक्वेशन ये जो 2 है ना इसमें मैंने पुट कर दिया, तो y की जगह 1/2 आ गया। जहाँ पर पॉजिटिव 1/2 है उधर जाके माइनस का 1/2 हो गया। इसका मैंने एलसीएम लिया, इसका डिनोमिनेटर नहीं होता तो वो 1 होता है, और 1 कितने, ये 2,
ये 2 हम ऐसे ही लिखते हैं और साथ 1 कितने टाइम 2 होता है? 2 टाइम 2 टाइम्स ये 4 आ गया। -1 4 में से 1 गया 3/2 x आया 3/2 y आया हमारे पास 1/2 तो हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट था इसका आंसर इसका हमारे पास x है 3/2 और y है 1/2। ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इसको हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें बारी-बारी पुट करेंगे। पहले हमारे पास था 0 2 x 0 पुट किया, y 2 पुट किया 10 आ गया। फिर हमने x 3 पुट किया, y 0 पुट किया हमारे पास 9 आया। फिर हमने x को पुट किया 3/2 और y को पुट किया 1/2 3 3 टाइम 9/2 प्लस 5/2 9 और 5 इसका एलसीएम लिया डिनोमिनेटर सेम है 9 और 5 14/2 आ गया और 2 7 टाइम 14 मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है? 10, 9, 7 तो 7 वाली है। मिनिमम वैल्यू 7 है और किस पॉइंट पे थी? 3/2 और 1/2 पे। इसी के साथ हमारी जो रिव्यू है यूनिट 5 का वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। थैंक यू।